कैंट रोडवेज स्थित काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब कैंसर विभाग भी खुल गया है। पूर्वांचल के जानी मानी कैंसर के डॉक्टर डॉक्टर सुधेंदु शेखर अब उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान करेंगे। पूर्व में महामना और होमी भाभा में कार्यरत रहे डॉक्टर सुधेंदु के उजाला सिग्नस रश्मि हॉस्पिटल के साथ जुड़ने से पूर्वांचल ही नहीं अपितु बिहार के लोगों को भी खासा फायदा। अशोक राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी। डॉक्टर साहब, कौन से विभाग का यहाँ पर उद्घाटन आज होने जा रहा है? आज जो यहाँ पे सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी उदर पेट रोग विभाग और कैंसर रोग विभाग का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें डॉक्टर शुभेंदु शेखर जी ऑन्को सर्जन हैं, वो अपनी सेवाएं देंगे, और डॉक्टर गोपाल शरण सिंह जी हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देंगे। और हम लोग जो है समय समय से जागरूकता अभियान भी कैंप के माध्यम से करेंगे, जिससे कि कैंसर जो प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए, जिसका कि इलाज हो सके, वो लाइलाज न रहे। इस तरह का कैंप पहले भी चलता आया है, और उसको हम लोग जगह जगह पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे कि स्तन के कैंसर होते हैं या बच्चेदानी के कैंसर होते हैं। तो जो वहीं स्क्रीनिंग प्रोग्राम में वहीं पे लोग सैंपल भी ले लेते हैं FNAC करके, जैसे कि ब्रेस्ट लम्प है, या तो फिर कोई भी अगर उनको शंका है तो वहाँ पे बच्चेदानी के कैंसर का भी वहाँ से स्मेयर ले लेते हैं। और वो जिस तरह की परेशानी अगर उसमें प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की परेशानी है, तो वो फिर जाके उनका इलाज संभव हो सकता है। तो इस तरह का अभियान जो है सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल की ओर से आगे चलता रहेगा। और हम यही कहना चाहेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में ही हमारे काशीवासी पूरे पूर्वांचल के लोग आके अपना जो भी प्रारंभिक लक्षण आता है उसको अपना चिकित्सक से संपर्क करके अपना इलाज कराएं, और इस तरह से उनकी जान बचाई जा सके। मैं डॉक्टर सुधेंदु शेखर, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, किस तरह की सुविधा यहाँ होने जा रहा है? यहाँ पे कैंसर संबंधी सभी प्रकार की सर्जरी, ठीक है, एडवांस से एडवांस, स्टेज 4 कैंसर, ओरल कैंसर, गैस्ट्रो कैंसर, तमाम तरह के जो कैंसर हैं उसकी सर्जरी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तमाम तरह के कैंसर्स की कीमोथेरेपी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और जैसा कि प्रसून जी ने बताया, हम लोग बहुत जल्द इस प्रयास में हैं कि यहाँ एक रेडियोथेरेपी यूनिट भी स्थापित की जाए। तो कैंसर की समग्र सुविधाएं जो है एक छत के अंदर जो है आपको उपलब्ध कौन सी स्टेज में कैंसर के मरीज के बचने के चांस अधिक होते हैं? देखिए, वो हर कैंसर के लिए अलग अलग है। जाहिर सी बात है कि जो कैंसर की शुरुआती स्टेज के कैंसर्स के बचने की संभावना बहुत अधिक होती है। जैसे अगर मैं उदाहरण स्वरूप कहूँ तो अगर मान लीजिए मुंह के कैंसर का स्टेज 1 का पेशेंट अगर हमारे पास आता है, उसकी पूर्ण रूप से सर्जरी हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ को हमेशा के लिए ठीक होने की 95% से ऊपर की संभावना है। यानी उस 100 में से 95 लोग वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन यही स्टेज 1 से बढ़ते हुए बीमारी जब स्टेज 4 तक पहुंच जाती है, अगर स्टेज 4 के मरीज़ को ऑपरेशन किया जाता है, तो ऐसे मरीजों को 30 से 40% मरीज ही अंततः ठीक हो पाएंगे। उनमें से बहुतों को बीमारी दोबारा उसी जगह या दूसरी जगह आ सकती है। तो ये स्टेज में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। लक्षण डॉक्टर साहब आरंभ में मुझको पता चलते हैं? जैसे हर जगह के कैंसर के अलग अलग लक्षण हैं। मुंह के कैंसर में जो है यूजली आपको एक घाव या एक अल्सर या सफ़ेद या लाल धब्बा आपको दिखेगा। खासकर उन लोगों को जो कि नियमित रूप से पान, गुटखा, खैनी, गुल इत्यादि का सेवन करते हैं, अगर उनको मुंह में इस तरह का कोई घाव दिखे, कोई अल्सर दिखे, कोई लाल या सफ़ेद धब्बा दिखे, तो उनको तत्काल अपने किसी परिचित डॉक्टर को ही दिखाएं। ऐसा नहीं है कि आप गाजीपुर बलिया में बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ा सा लगा तो आपको तुरंत जो है बनारस शहर बाहर में ही दौड़ना है, नहीं। लेकिन एक किसी प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखा के राय ले लें कि कहीं इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। अगर वो डॉक्टर सलाह दे तो आप निश्चित रूप से जो है तो आपके हॉस्पिटल में किन किन कार्डों की सुविधा प्रदान की जा रही है? जो कार्ड, आयुष्मान कार्ड और PP और इन सब के जो के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जो है प्रसून जी दे सकते हैं। पेट रोग विशेषज्ञ। और डॉक्टर साहब, पेट से संबंधित बीमारियों के बारे में क्या सा मैसेज देना चाहेंगे? पेट की बीमारियां तो बहुत तरह की होती है, जैसे सिंपली में सबसे इम्पोर्टेंट है पीलिया, जैसे अल्कोहल जो लोग लेते हैं उन लोगों को, हेपेटाइटिस B जो आपको लीवर के बारे में बताए, तो उसमें ज़्यादातर मरीज शुरू में
कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, जैसे सिंपल ही रहेगा, पेशेंट को नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग भी आ सकती है, जो सिंपल, जो ऐसे भी मरीजों को होता है। तो आप उसमें डॉक्टर को अप्रोच करेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस उसमें हो सकती है कि मतलब जॉन्डिस किस लेवल पे पहुंचा है, लीवर सिरोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो एज अर्ली एज ही इसमें भी डायग्नोसिस करके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। चैनल के माध्यम से जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल क्या है कि जैसे जो अभी लेटेस्ट है, मतलब मैं जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आदमी सेडेंट्री लाइफ अपना बहुत बीता, जैसे कि बैठे रहना, बाहर नहीं निकलना, टहलना नहीं है। तो आदमी को सुबह में अर्ली मॉर्निंग वॉक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक बीमारी है लीवर की जिसको नैश बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसमें क्या होता है कि लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है। तो फैट के डिपोजिशन से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब डिपोजिशन लीवर के सेल को इंजरी करने लगता है, जैसे आपका SGOT SGPT जो लीवर का सब मार्कर है, मेडिकल टर्म है सब, तो वो जब बढ़ने लगेगा तब आपको आज नहीं पता चलेगा, लेकिन 10 साल 20 साल के बाद वो तब पता चलेगा जब आपके पेट में पानी आने लगेगा, आपको उल्टी में खून आने लगेगा। इसका मतलब कि सिरोसिस डेवलप हो गया है। तो सिरोसिस डेवलप करने के पहले फैट का डिपोजिशन होता है, फिर उस सेल को इंजरी करता है और इसके बाद उसमें फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो वो सब स्टेज आने के पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और मरीज को डेली वॉकिंग करना और जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी लेता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेना, बाहर की खाना खाना, तो ये सब को अवॉइड करेगा तो उसमें काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। सहारे जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।